हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 6 राजनीतिक दल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एग्जाम देने जाने से पहले जरूर एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि शासक दल से आप क्या समझते हैं। और जिस हमें बताना है कि जो शासक दल होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं। तो जिस दल की सरकार होती है उसे शासक दल कहते हैं। मतलब जो शासन कर रहा है, शासक दल यानी शासन में किसकी दल बनी हुई है, वो जो होगा उस दल को हम कहते हैं शासक दल। ठीक है, जो शासन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, कौन सी दलीय व्यवस्था जो है उसको लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हमें बताना है ऐसा कौन सा दलीय व्यवस्था है जिसको लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो वो है एक दलीय व्यवस्था, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक केवल के केवल जो एक दल होता है ना, उसी की मान्यता होती है, वही सारा कुछ करता है, उसी का शासन होता है हर बार। तो इसमें क्या होता है लोकतंत्र में, क्योंकि आप अगर किसी को बदलना चाहते हैं, अपने नेता को बदलना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो शासक है उसको चेंज करना चाहते हैं, अगर उसके आपको पसंद नहीं है, आपने गलती से कर दिया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। परंतु एक दलीय व्यवस्था में क्या होता है, एक ही दल होता है, तो आप तो नहीं, आपके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं होता। तो इसीलिए जो एक दलीय व्यवस्था है उसको लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। नाम से भी पता चल रहा है दल बदल, दल को बदल लेना। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, दल बदल का मतलब ये होता है, जब जो विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाला जो प्रतिनिधि होता है वो दल को छोड़कर किसी और अन्य दल में चले जाता है। मतलब मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो पर्टिकुलर ए दल में था और यहाँ पे दूसरा दल है बी। ठीक है, तो जो पर्सन था वो ए दल का था, ठीक है, और ए दल के लिए क्या कर रहा था, निर्वाचित होने वाला था, और निर्वाचित हो गया था तब भी वो कर सकते हैं। तो क्या है, वो निर्वाचित होने वाला जो प्रतिनिधि है, जो किसके लिए अभी निर्वाचित किसके लिए हो रहा है, इस ए दल के लिए। पर जब वो इस ए दल को छोड़कर बी में चला जाता है, तो क्या उसने दल को बदल लिया, मतलब इस दल से इस दल में चला गया। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, दल बदल की प्रक्रिया कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो सामान्य जन होते हैं वो किस प्रकार राजनीतिक दलों में सुधार ला सकते हैं। सामान्य जन मतलब जो आम जनता है, वो राजनीतिक जो दल हैं उनमें कैसे सुधार ला सकते हैं। सबसे पहला कि जन भागीदारी को बढ़ाकर, मतलब कोई भी चीज अगर प्रस्ताव लागू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फैसले लिए जा रहे हैं, तो उसमें जो जनता है वो अधिक से अधिक भाग ले, अपनी जन भागीदारी को बढ़ाए। ठीक है, और सेकंड क्या है कि जो राजनीतिक दल है उन पर दबाव बनाकर, जो जनता है वो राजनीतिक दल पर दबाव बनाए। अगर कोई गलत चीज हो रही है, कोई प्रस्ताव सही नहीं है, तो उसके ऊपर जो दल है जो उसको ला रहा है, राजनीतिक दल, उनके ऊपर जनता को प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि जनता की वजह से ही वो दल पार्टी में है, सरकार में है। ठीक है, तो इसीलिए जो जनता है उनको दबाव बनाना चाहिए राजनीतिक दलों के ऊपर, राजनीतिक दलों को अपनी मनमानी नहीं करने देना चाहिए। और तीसरा कि आपराधिक छवि वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनको हराकर, मतलब जो उम्मीदवार क्या होते हैं, कुछ उम्मीदवार क्या होते हैं, आपराधिक छवि वाले होते हैं, मतलब उनके ऊपर पहले से कोई केस चल रहा होता है या मुकदमा कोई दायर होती है, तो वो क्या होते हैं, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार होते हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों को ना हराया हराया जाना चाहिए। होता क्या है कि सरकार में ये कई बारी सरकार बना लेते हैं ये, तो फिर ये कुछ मतलब नहीं कर पाते सही से। तो इससे क्या होता है, जो जनता है ना, उससे क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। तो इसीलिए जो ऐसे उम्मीदवार होते हैं ना उनको हराना चाहिए। और जो ईमानदार और जो स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार होते हैं, उनको जिताना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो राजनीतिक दल है ना, उनमें सुधार आ जाएगा। किसकी वजह से, आम जनता की वजह से ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, उनके कार्य लिखिए। तो हमें बताना है कि जो राजनीतिक दल है ना, उनके कार्य में बताने हैं। तो सबसे पहला कि चुनाव लड़ना। सबसे पहला काम क्या होता है इनका, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल बनते ही इसलिए चुनाव लड़ने के लिए। कानून बनाना, जितने भी तरह के कानून बनाने वो भी बनाते हैं। सरकार को बनाना और उसको सरकार को चलाना भी किसके कार्य होते हैं, राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं। और विपक्ष की भूमिका, तो विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जितनी भी पार्टियां वो सभी जीत जाते हैं। कोई एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। तो जो सत्ता में है, अगर वो जो भी प्रस्ताव ला रहा है तो उसमें क्या गलत है क्या सही है, उस पे उंगली भी उठाते हैं और उस पे सही गलत भी बताते हैं। तो एक तरह से वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं। और जनमत का निर्माण भी करते हैं, जो जनता का मत है उसका भी निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कार्य हैं किसके, राजनीतिक दलों के। राइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हमें और जो राजनीतिक दल है और जो प्रांतीय दल हैं, उनमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। प्रांतीय यानी कि जो राज्य राजनीतिक दल आप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि नाम से पता चला राज्य, तो इसमें क्या होता है, जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा इलेक्शन में, जैसे कि नाम से ही पता चला ना प्रांतीय राजनीतिक दल, तो इसलिए कौन सी इलेक्शन में होगा? राज्य विधानसभा चुनाव में, ठीक है? तो जब राज्य विधानसभा चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को जो टोटल मत है, उसमें से कम अगर 6% मत मिल जाता है, तो वह या 6% मत मिल जाए या फिर कम से कम जो 2 सीटें हैं, उस पर वो जीत हासिल कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रांतीय राजनीतिक दल। तो देखिए, एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए राज्य विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ठीक? और उसमें कोई पार्टी है, उसको अगर उस चुनाव में 6% वोट मिल जाते हैं या फिर 2 या 2 से अधिक वह सीटें मिल जाती हैं, तो क्या होगा? तो उस सिचुएशन में जो होगा वो पार्टी, वो प्रांतीय राजनीतिक दल कहलाएगा, ठीक है? और दूसरी ओर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जब होगा जब लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे, ठीक है? अभी ऊपर क्या हमने देखा, राज्य विधानसभा, तो राज्य विधानसभा के चुनाव जैसे कि अभी हमारे रिसेंटली राज्य विधानसभा के चुनाव हुए हैं, है ना? और वैसे ही अगर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो इसमें क्या होता है, लोकसभा के चुनाव। तो जब किसी दल को लोकसभा के चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा में, ऊपर क्या था कि जो चुनाव है उसके कुल मतों का कम से कम 6%, ठीक है? और जब राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात आती है तो लोकसभा के चुनावों में जो 4 राज्य हैं, उसकी जो विधानसभा है, उसके चुनाव में अगर कुल वैध मतों का कम से कम 6% मिल जाता है या 4 लोकसभा सीटें जीत लेता है, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। अगर मैं आपको फिर से बताऊँ, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो होते हैं, जो लोकसभा के चुनावों में किसी भी 4 विधान जो होते हैं, जो विधानसभा चुनाव होता है, उसमें अगर कोई भी दल 4 सीटें मिल लेता है, ठीक है? अगर उसको उस चुनाव में कुल जितने भी टोटल चुनाव के जो सीटें हैं, उसमें से अगर केवल 4 मिल जाता है या फिर कम से कम 6% जो मिल जाता है, तब क्या होता है, या फिर वो लोकसभा की जो सीटें हैं, उसमें लोकसभा की अगर वो 4 सीटें जीत लेता है, तब भी क्या होगा, वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में अगर 4 सीटों से भी जीत लेता है वो, तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 4 सीट या फिर 6% वोट टोटल सीटों का, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं और जो नेता हैं, उनको सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करना है हमें। हमें बताना है कि जो राजनीतिक दल है ना और जो नेता हैं, उनको सुधारने के लिए जो सरकार है, उन्होंने कौन-कौन से प्रयास किए हैं, कौन-कौन से उपाय किए हैं जिससे जो राजनीतिक दल है वो सुधर जाए। पहला ये कि दल परिवर्तन पर नियंत्रण, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा ना दल बदल क्या होता है। तो ये जो कानून है, इसके विरोध उन्होंने कानून बनाया। इससे क्या होता था ना इसके पहले कि जो नेता होते थे, वो जो जीत गया उसकी पार्टी में दल बदल कर लिया और हार गया तो फिर वहां से निकल गए। तो इस वजह से क्या होता था, कुछ ज्यादा ही दल बदल हो रहा था। इसलिए उस पे नियंत्रण रखा गया। और दूसरा, दल बदल करने पर जो अपनी सीट भी खोनी पड़ेगी। अगर आप जिस भी पार्टी में अभी हैं और अगर आप दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो जिस भी पार्टी में आपको जितनी भी सीट मिली होगी, वो सीट आपको सारी गँवानी पड़ेगी, तब आप दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, ठीक है? और संपत्ति की घोषणा करना, ठीक है? और जो आपराधिक मामले से संबंधित जो है, वो शपथ पत्र दायर करवाना अनिवार्य कर दिया गया कि जो आपराधिक मामले से रिलेटेड है ना, उनको शपथ पत्र दिलवाना अनिवार्य कर दिया गया। और जो आयकर है, उसका रिटर्न भरना भी ज़रूरी बना दिया गया। जो टैक्स है, आयकर है, वो क्या उसको भी रिटर्न भरना भी बिल्कुल ज़रूरी बना दिया गया। ये कुछ उपाय थे, ये कुछ प्रयास थे जो कि सरकार द्वारा किए गए थे ताकि जो राजनीतिक दल हैं, वो सुधर जाएँ, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गठबंधन की सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। हमें बताना है कि जो गठबंधन की सरकार है, उसकी भूमिका का हमें वर्णन। तो अगर हम आंसर की बात करें, तो जब चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो या तो वो दो या तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल दल जो हैं, वो विकास के साझा कार्यक्रम के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। मतलब जब कोई इलेक्शन हुआ मान लीजिए और उसमें किसी भी पार्टी को
जो बहुमत होता है, यानी जो पार्टी बनाने के लिए चुनाव में खड़े होने के लिए, चुनाव खड़े होने के बाद सरकार चलाने के लिए जो सीटें चाहिए होती है, अगर वो नहीं मिल पाई, बहुमत नहीं मिल पाया किसी भी पार्टी को, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पार्टियां जो है आपस में मिलकर जो है वो सरकार बना लेती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है गठबंधन की सरकार। और जो भारत है उसमें 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र सरकार जो है उसमें गठबंधन की सरकार ही रही है, ठीक है? और अगर हम इसकी भूमिका बताएं तो जो गठबंधन की सरकार है उसके कारण जो राष्ट्रीय दल है और जो क्षेत्रीय दल है उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। अभी हमने देखा ना, राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल देखा, तो वैसे ही होते हैं एक क्षेत्रीय दल। तो उसमें क्या होता है, इस गठबंधन की वजह से क्या होता है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है तो क्या करता है वो छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि यही क्षेत्रीय दल वो होते हैं जो राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बना रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में जो राष्ट्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय दलों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। और जो केंद्रीय सरकार है, उसको सभी क्षेत्रों में विकास पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पार्टियां हैं, वो अलग-अलग क्षेत्रों से आई हैं, राइट? तो इसमें क्या होगा कि जो भी फैसला लिया जाएगा, उसमें हर क्षेत्र का विकास पे ध्यान दिया जाएगा, हर क्षेत्र के मुद्दे उठेंगे, तो इससे हर क्षेत्र का विकास होगा, है ना? तो ये गठबंधन सरकार की भूमिका होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें हमें विपक्ष की भूमिका निभाती है, बतानी है। अभी हमने बताया ना आपको विपक्ष क्या होते हैं, कि बहुत सारी पार्टियां थी, जो जीत गया वो उसकी तो शासन हो गया, परंतु जो नहीं जीत पाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ठीक है? तो यही हमें बताना है कि जो विपक्ष है वो लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं, उसका हमें वर्णन करना है। तो जो लोकतंत्र है उसमें विपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, कि जो सरकार की नीतियों पर नज़र रखते हैं, सरकार जो नीति बना रहा है वो सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, उसमें कोई प्रस्ताव ऐसा तो नहीं है जो जारी नहीं होना चाहिए। ये सारे रॉन्ग चीज़ें, ये मतलब उसमें कोई गलत चीज़, कोई कमियाँ, वो कौन निकालते हैं? विपक्षी जो दल होते हैं वो बताते हैं और देखते हैं वो। और सरकार जो है उसकी गलतियाँ, गलत नीतियों का विरोध करते हैं, विपक्षी दल ही जो होते हैं, वो क्योंकि वो सरकार में नहीं है, तो वो किसी के फ़ेवर में ना रहकर उस जो वो भी प्रस्ताव अगर लिया जा रहा है, जो नीति बनाई जा रही है, उसका विरोध करते हैं, अगर वो नीति गलत है तो, ठीक है? और सरकार चलाने में जो सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि सारी नेगेटिव चीज़ों को वो ध्यान में देते हैं, विपक्षी भूमिका हर तरह से बताते हैं, तो उससे क्या होता है, जो सरकार चलाने में क्या होता है, ये एक पॉज़िटिव भूमिका निभाते हैं, सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।